Myself Dr. Rumila Karnawat from Department of Chemistry SCRS PG College सवाई माधोपुर। आज हम BSc पार्ट 2 में फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन से संबंधित 2 यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड यानी विद्युत रसायन द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको समझने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि विद्युत रसायन क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। So electrochemistry is a branch of the chemistry which deals with the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो किसी स्वतः रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन या उत्पादन के अध्ययन से संबंधित है। और इस प्रकार जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा, उसके द्वारा हम कोई भी अस्वतः रासायनिक परिवर्तन या रूपांतरण कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम स्टडी करते हैं, वो स्टडी के अंदर हम ये कहते हैं कि सबसे पहले कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी, कोई स्वतः रासायनिक अभिक्रिया होगी। इस स्वतः रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ न कुछ ऊर्जा रिलीज होगी, कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर देते हैं और इस विद्युत ऊर्जा का जो परिवर्तित विद्युत ऊर्जा है, इसका उपयोग अस्वतः केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अस्वतः रासायनिक रूपांतरण के संभव होने में किया जाता है या इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हमने स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रिलीज हुई, दैट इज बीइंग यूज्ड इन ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे रिलेटेड जो भी अध्ययन होगा उसको हम विद्युत रसायन के अंदर देखते हैं। So when the electric current is passed through molten state of an electrolyte to have a chemical reaction, then electrical energy is converted into chemical energy. So किसी भी विद्युत अपघट्य के अगर गलित अवस्था के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस स्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाती है और जिसके फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया संभव हो जाती है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मॉल्टन स्टेट, कि हमने इलेक्ट्रोलाइट की गलित अवस्था ली है और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरे प्रकार में जो केमिकल एनर्जी है उसको भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा है उसको हम विद्युत ऊर्जा के अंदर भी रूपांतरित कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो इस प्रकार के कन्वर्जन को करने में, सक्षम करने में उपयोगी होती हैं, इस प्रकार के उपकरण जो कन्वर्जन्स करते हैं या इसके उपयोग में लिए जाते हैं, उनको हम सेल्स कहते हैं। कि वे उपकरण जिनके द्वारा हम जो ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा का हम रासायनिक ऊर्जा के अंदर रूपांतरण कर लेते हैं, उन्हें हम सेल कहते हैं। बेसिकली जो सेल है, इन्हीं कन्वर्जन्स के आधार पर इनको 2 भागों के अंदर बांटा गया है, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लुई गैल्वेनी के नाम के आधार पर इसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। दूसरा जो एलेजेंड्रो वोल्टा है, उनके आधार पर हम इसको वोल्टेइक सेल कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यानी कि एक विद्युत रसायन सेल है that derives electrical energy from spontaneous redox reaction taking place within the cell, कि जो किसी भी सेल के अंतर्गत होने वाली ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जो स्वतः प्रकार की है, उससे अगर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है तो उसको हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पर होगी
उसकी जो केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाती है गैल्वेनिक सेल के अंदर। दूसरे प्रकार की जो सेल है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी विद्युत अपघट्य सेल। विद्युत अपघट्य सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हम कोई एक बाहरी स्रोत के द्वारा उसके अंदर प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण उस सेल के अंदर कोई अस्वतः रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज वन इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स causes non-spontaneous chemical reaction to occur। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब हम कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का कोई बाहरी स्रोत काम में लेते हैं तो उस स्थिति के अंदर अस्वतः रासायनिक अभिक्रिया अगर संभव हो जाती है तो इस प्रकार की जो सेल है उनको हम विद्युत अपघट्य सेल कहते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन सेल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। पहली वाली जो है इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो सेल है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि विद्युत अपघट्य सेल कहते हैं। जो विद्युत रासायनिक सेल है, जैसा कि अभी हमने देखा था पहले वाली स्लाइड में, इसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल भी कहते हैं, क्योंकि 1780 के अंदर लुई गैल्वेनी ने इसका आविष्कार किया था और एलेजेंड्रो वोल्टा ने इसको 1800 में जिन्होंने वोल्टेक पाइल का आविष्कार किया था उन्होंने इसको बताया था, तो उनके नाम के आधार पर हम इसको वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल डैनियल सेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, जिसकी वर्किंग या कार्य प्रणाली के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। दूसरे प्रकार की जो सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसा कि अभी हमने देखा ही था कि दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज टू ब्रिंग अबाउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कि ये जो है विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण कर देती है रासायनिक ऊर्जा के अंदर और उसके फलस्वरूप एक कोई अस्वतः रासायनिक अभिक्रिया वहां पर संभव हो जाती है। ये अस्वतः रासायनिक प्रक्रम जो है वो यहाँ पर घटित हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है वाटर डिकम्पोजिशन सेल यानी कि जल अपघटन सेल। एग्जाम में अक्सर कर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन दैम, कि विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघट्य सेल क्या होती हैं, उन दोनों के मध्य में आप किस प्रकार विभेद करेंगे। तो उसको आप इस प्रकार से टेबुलेट कर आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि ये जो विद्युत रासायनिक सेल है ये रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरण कर देती है। यानी कि कोई वहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया होती है कि कोई भी जो अभिक्रिया हो रही होगी वो ऑक्सीकरण अपचयन प्रकार की है और ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उसकी ऊर्जा, जो भी ऊर्जा मुक्त होती है वो विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित हो जाती है। सेकेंड प्रकार की जो सेल है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होने वाली जो अभिक्रिया होती है वो स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी कि अस्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्य होता है, वो समान होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी यानी कि विद्युत उदासीनता को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लवण सेतु काम में लिया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कोई सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं होता है। द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स इज नोन एज एनोड, वह इलेक्ट्रोड जहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसको हम एनोड कहते हैं और वह इलेक्ट्रोड जहाँ पर अपचयन की अभिक्रिया होती है उसको हम कैथोड कहते हैं। ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव ऋणात्मक सिरे से ध्रुव से अगर जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम कैथोड कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो कैटायंस हैं, जो धनायन है, वो कैथोड के ऊपर एक्सेप्ट किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, जबकि जो एनायंस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एनोड के ऊपर रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं। तो क्योंकि
ये कैटायंस जो है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर कैथोड के ऊपर, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अपचयन हो रहा है कैथोड के ऊपर। और ऋणायन जो है वो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं, तो रिलीज करने की वजह से इसको हम ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वहाँ पर कैथोड पर तो रिडक्शन होता है और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल डेनियल सेल है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल वाटर डिकम्पोजिशन सेल है, यानी कि जल अपघटन सेल है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डेनियल सेल की स्ट्रक्चर, उसका कार्य प्रणाली क्या है, उसकी वर्किंग कैसी है, उसकी संरचना क्या है, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में प्रकाश डालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।